हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त राजा अवस्थी और आज के हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वेडिंग के सीज़न चल रहे हैं और वेडिंग के सीज़न के जस्ट बाद आपको सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो होता है क्लाइंट्स के साथ फ़ोटो सिलेक्शन करने का, या अगर आपको कोई नया वर्क लेना है तब आपका क्लाइंट आपको बोलता है कि आप अपना कोई वर्क हमें भेजिए तो हम देख के बताएंगे कि हमको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बहुत सारे लोग पेन ड्राइव में भेजते हैं, बहुत सारे लोग अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं, कुछ लोग एप्लीकेशन भी है मार्केट में उसके थ्रू भी भेजते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट में। लेकिन एक चीज़ ये है, उन सभी ऑप्शंस में ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको या तो छोटा छोटा सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है, या फिर आपको प्रॉब्लम जाता है कि भैया आप कैसे मोबाइल ओनली आपको मोबाइल से अपलोड करना और मोबाइल में भेजना है, या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपना गजब का प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं, अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं, आपके पास प्री वेडिंग का वर्क है, वेडिंग के कुछ अच्छे वर्क्स है, कैंडिड वर्क्स है, रेगुलर वर्क्स हैं, ये पोर्टफोलियो आप बिल्ड करके रख सकते हैं। और जब भी कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि भैया हमको आपका वर्क देखना है, तो आपको सिर्फ एक लिंक शेयर करना है और वो आपका पूरा वर्क बहुत अच्छे से देख सकता है बिना किसी हेडेक के। ना ही वो उसको डाउनलोड करेगा, ना ही उसमें कोई दिक्कत होगी आपको, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आप फोटो सिलेक्शन करवाना चाहते हैं और आप अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि भैया आप हमको फोटो सिलेक्शन करके दे दीजिए, चाहे मोबाइल में हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर में हो, किसी भी एक माध्यम से, तो वहां पे कई बार क्या होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो अगले को भी वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना पड़ता है, या कई बार काफी दिक्कतें आती है। लेकिन आज का जो मेथड है वो कुछ इस तरीके का है कि आपको कोई भी टेंशन नहीं है। उसके अलावा आपको इसमें स्टोरेज, यानी कि आप अपने फोटोज भी इसमें रख सकते हैं, जो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो पूरा का पूरा इस वीडियो को देखिएगा, बहुत काम का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए, मैं जिस वेबसाइट के बारे में बात कर रहा था वो है गुम्प। यहाँ पे आपको लिखना है gump.gg. ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब अगर मैं इस वेबसाइट के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पे आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिखाई देगा कि अपलोड, शेयर एंड कोलैबोरेट, ट्राई फॉर फ्री। आप फ्री में ट्राई कर सकते हैं, आपको इसके कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। और फ्री में ट्राई करने के अलावा, मतलब ऐसा नहीं कि आप फ्री में ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे। प्राइसिंग में सबसे पहले मैं जाता हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो। देखिए, यहाँ पे जैसे आप आते हैं तो फ्री में आपको ये देता है और 50 GB देता है। अगर मैं गूगल ड्राइव की बात करूँ तो अगर आप गूगल ड्राइव से भी शेयर करते हैं तो वहां पे आपको सिर्फ 15 GB का ऑप्शन आता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये 50 GB का आपको स्टोरेज देता है, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है कि बाकी इधर अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट के साथ और भी बेटर ऑप्शंस हैं आपके पास। आप इसको बहुत डिटेल से यहाँ पे प्राइसिंग एंड प्लान को पढ़ सकते हैं। ओवरऑल सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं और इसका कितना अच्छा इंपैक्ट है आपके वेडिंग फोटोग्राफी में, या अगर आप फोटोग्राफी हैं, अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार के फोटोग्राफर हैं तो आपके लिए कितना यूजफुल है ये। तो आइए, सबसे पहले यहाँ पे हम इसके फीचर्स वगैरह आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें प्रोफाइल बना सकते हैं, आप इसमें एल्बम्स बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि कैसे कैसे हमको काम इसमें करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं जाता हूँ साइन अप। मैं आपको पूरा डिटेल दिखाता हूँ कि कैसे करना है। साइन अप में यहाँ पे देखिए आपको अपना नाम डाल देना है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, राजा। यहाँ मैं ये इंफॉर्मेशन में फटाफट फिल कर देता हूँ। और दोस्तों, ये सारा चीज फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक सोशल मीडिया हैंडल इनसे शेयर करना पड़ेगा। चाहे आप फेसबुक करें, चाहे वेबसाइट आप कर लें, या आप चाहें तो इंस्टाग्राम कर लें। तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम का पेज यहाँ पे है मेरा शादी राजा करके, जिससे मैं अपने वेडिंग का वर्क करता हूँ। तो यहाँ पे उसका URL में डाल देता हूँ। URL डालने के बाद यहाँ से सिंपली फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक प्रोफाइल बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोफाइल बन गया है। आप चाहें तो इसे सेव करके रख सकते हैं। मैंने फिलहाल इसे सेव करके रख लिया है। वेलकम टू गम्स वंडरलैंड, एंड ये सारा यहाँ पे दिखाई देता है। 2x क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, 60% ऑफ टाइम, सेव 60% ऑफ, बिल्कुल इसमें बहुत टाइम बचता है। और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल फ्री है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इतने सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है। 50 GB का स्टोरेज मिल रहा है।
और अगर आप मेरा कूपन कोड यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको 10 GB और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 50 के बदले 60 GB का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आइए, अब हमने प्रोफाइल बना ली है अपने हमने यहाँ पे अपना साइन अप कर लिया है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। गम्प ये जो वेबसाइट है कितनी यूज़फुल है आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चले जाता हूँ, मैं आपको सबसे पहले लॉग आउट हो जाता हूँ। लॉग आउट होने के बाद लॉगिन होता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पे लॉगिन मैंने क्लिक किया। लॉगिन क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ सिंपली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सेव करके रखा था। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। अब हमको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पोर्टफोलियो, एल्बम एंड कॉन्टेस्ट या जो भी चीज़ें ये सारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमको फ़िलहाल यहाँ पे दो चीज़ों से हमारे लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पोर्टफोलियो और दूसरा है एल्बम। तो अब यहाँ पे देखिए, आप कोई भी एल्बम क्रिएट कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 पूरा डिटेल बताऊंगा कि आपको कैसे ये करना है। तो एल्बम के लिए मैं जाऊंगा एल्बम में। एल्बम बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए 60 GB का स्टोरेज मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप 50 GB आपको डायरेक्ट मिलता है और 10 GB अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर रहे होंगे तो आपको मिल ही जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको पूछेगा क्लाइंट नेम। तो चलिए मैं यहाँ पे सपोज़ ये दे देता हूँ मायरा एंड शुभम। एंड इसके अलावा यहाँ पे अब एल्बम नेम मैं दे देता हूँ। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे प्री वेडिंग, ऐसा आप एल्बम का नेम वगैरह लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से यस करना है आपको, क्रिएट फोल्डर। एडवांस में आपको देखें क्या क्या चीज़ मिलता है, ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है। तो आपको सबसे अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिएट करने से पहले अगर आप यहाँ पे इनेबल डाउनलोड, अगर आप डाउनलोड करवाना चाहते हैं आपके क्लाइंट को, आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट आपको फ़ोटो वहीं से डाउनलोड कर ले, तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें, अगर आप ओनली पिक करेंगे तो सिर्फ वो सेलेक्ट कर पाएगा, अगर आप नो करेंगे तो वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इनेबल अपलोड का ऑप्शन है, यस बिल्कुल, वो भी वहाँ से कुछ अपलोड कर सकता है। हाउ मैनी फोटोज़ कैन यूर कस्टमर पिक, अगर आपने सपोज़ 1000 फ़ोटो दिया है और आप चाहते हैं कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ 300 फ़ोटो सिलेक्शन हो, तो यहाँ पे आप 300 नंबर में आप 300 लिखेंगे तो सिर्फ 300 फ़ोटो पिक कर पाएगा। ये एक इसका बहुत अच्छा फीचर है। इनेबल ड्रॉ एंड कमेंट, इसमें एक अच्छा फीचर ये है कि जब आप अपने क्लाइंट के लिए फ़ोटोज़ देते हैं तो आपका क्लाइंट सिलेक्शन के टाइम में उन फ़ोटोज़ के ऊपर ड्रॉ कर सकता है, कमेंट कर सकता है, बता सकता है कि उसको ये फ़ोटो कैसी लगी या इस फ़ोटो में उसको और क्या क्या चीज़ें चाहिए। कोई चीज़ किसी भाग को हटाना है तो भी वो चीज़ बता सकता है। आप सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इसमें फ़ोटोज़ सेंड करते हैं अपने क्लाइंट को, तो वो पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ कर सकते हैं कि आप फ़ोटो जो भी फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए दे रहे हैं उसको सिर्फ आपका क्लाइंट ही खोले उस लिंक के थ्रू, तो आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नो रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है ऐड फोटोज़ नाउ। अब आप यहाँ पे फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अच्छी चीज़ ये है कि ये फ़ोटो ये जो है गम्प जो वेबसाइट है ये कुछ रॉ फाइल को भी सपोर्ट करता है। तो मैं आपको रॉ फाइल भी इसमें अपलोड करके दिखाऊंगा, तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो यहाँ से ऐड फ़ोटोज़ का ऑप्शन है, ऐड फोटोज़ पे मैं क्लिक करता हूँ और जैसे मैं ऐड फोटोज़ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये है मायरा एंड शुभम के ये जो फ़ोटोज़ हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फ़ोटोज़ हैं ये सारे जेपीजी फ़ोटो है। तो पहले मैं आपको जेपीजी फ़ोटोज़ ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से सिंपली मैं कुछ फ़ोटोज़ ऐड करने के लिए इन फ़ोटोज़ को इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद ये फ़ोटोज़ जो हैं वो कुछ ही सेकेंड या कुछ ही मिनट में अपलोड हो जाएंगे, तब तक हमको इसमें वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी यहाँ पे जो अपलोडिंग की प्रक्रिया थी वो हो गई पूरी। जेपीजीज फ़ोटोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं। आइए मैं आपको कुछ रॉ फ़ोटो भी अपलोड करके दिखाता हूँ जो कि इस गम्प वेबसाइट का बहुत अच्छा फीचर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको शो कर लेते हैं। जैसे आप शो करते हैं यहाँ पे देखें, मैं इसको कट करता हूँ। अब आप देखें इसमें फ़ोटोज़ कितने अच्छे तरीके से आते हैं, यानी कि जब आपका क्लाइंट आपके फ़ोटोज़ को देखता है तो उसको एक अच्छा अट्रैक्शन मिलता है। यहाँ पे ये तो हो गया भैया कि आपने इसमें जेपीजी फ़ोटोज़ ऐड कर दिए। मैं कुछ रॉ फ़ोटो भी ऐड करता हूँ। तो रॉ फ़ोटो को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ, मैं ऐसा बैक जाता हूँ। आप चाहें तो रॉ फ़ोटोज़ को भी इसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया, इसी के अंदर अगर मेरे को ऐड करना है तो यहाँ पे देखिए ऐड फोल्डर का एक ऑप्शन है। तो आप चाहें तो इसके अंदर अगर आपके कोई दूसरे कैमरे के फ़ोटोज़ हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको कुछ रॉ फ़ोटोज़ ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे फोल्डर नेम में मैंने लिख दिया यहाँ पे
रॉ फोटोज़ ऐसा लिख दिया है। जरूरी नहीं कि आपको रॉ फोटो ही लिखना है, आप कोई भी फाइल में डाल सकते हैं। मैं जस्ट आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आप रॉ फोटोज़ भी कुछ जो सेलेक्टेड रॉ फाइल्स हैं जो कि ये सपोर्ट करता है उसको आप इसमें से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ और यहाँ पर आई थिंक मेरे पास कुछ रॉ फोटोज़ होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर है मेरे पास कुछ रॉ फाइल्स, ये है रॉ फाइल्स और आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट विजिबल नहीं है, बट ये एक अच्छी बात है कि आप रॉ फाइल को भी इसमें डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं रॉ फाइल को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे रॉ फाइल मेरी अपलोड हो रही है। अब दोस्तों इसमें ये जिन जिन रॉ फाइल को सपोर्ट करता है उसका डिटेल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये सारे टाइप की जो रॉ फाइल है इनको आप अपलोड करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। फिलहाल ये रॉ फाइल अपलोड हो जाती है, उसके बाद मैं आपको इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी रॉ फाइल भी ऐड हो चुकी है, यानी कि आप JPG प्लस रॉ दोनों इसमें यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें, ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आइए देखते हैं एक बार। मैं आ जाता हूँ एल्बम में। एल्बम में आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एल्बम क्रिएट हो गया है। मायरा एंड शुभम के नाम से ये मैंने एल्बम बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी टोटल इसमें 33 फ़ोटो हैं और इसको जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे रॉ फोटोज़ का जो यहाँ पे प्रोफाइल है ये आपको अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो फोटोज़ है ये रॉ फोटोज़ हैं। और अगर मैं यहाँ से ऑल पे जाता हूँ तो ऑल पे जाने के बाद ये रॉ फोटो के अलावा यहाँ पे ये JPG फोटोज़ भी आपको दिखाई दे। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये JPG के साथ साथ रॉ फाइल भी शो कर रहा है। तो ये वाली जो फाइलें हैं ये रॉ फाइल है एंड यहाँ पे ये जो फाइल है ये JPG फाइल है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये सारी फाइल्स आपके क्लाइंट को सेंड करना है सिलेक्शन के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल सा इसका जो लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एल्बम है और यहाँ पे इसको ये जो लिंक है इसको आपको सिंपल सा कॉपी करना है। आप चाहें तो यहाँ पे ये पासवर्ड प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्ट करने से आप चाहें तो आपका ये जो क्लाइंट है सिर्फ आप जो फोटो सेंड करेंगे सिर्फ आपका क्लाइंट ही देख पाएगा या जिसके पास भी वो पासवर्ड होगा वही बस देख पाएगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्ट फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपके व्हाट्सअप में जाना है और व्हाट्सअप में इसका लिंक सेंड कर देना है अपने क्लाइंट को। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सअप में सेंड करने के बाद इसमें किस तरीके से होता है। तो यहाँ से मैं सिंपली व्हाट्सअप में गया। व्हाट्सअप में जाने के बाद अब मैं यहाँ से ये देखिए ये आ गया मेरा डिटेल और इसको मैं भेज देता हूँ अपने एक ग्रुप में। ग्रुप में भेजने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा या मैं अपने एक नंबर पे भेज देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक नंबर है, जैसे कि ये माई ग्रुप करके है। यहाँ से सिंपली मैं इसको इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। इस लिंक को पेस्ट करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने मोबाइल में। मोबाइल में ओपन करने के बाद इसमें से मैं कुछ फ़ोटो सेलेक्ट करके दिखाऊंगा आपको कि इसमें से सेलेक्ट करने के बाद अगर क्लाइंट उसको वापस से जब आपके पास भेजता है तो कैसा होता है। तो यहाँ पे सिंपली मैं ये मेरा जो मोबाइल है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूँ। ये हो गई मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ अपने व्हाट्सअप में। व्हाट्सअप में जाने के बाद जस्ट अ सेकेंड, ये गया मैं व्हाट्सअप में। व्हाट्सअप में जाने के बाद मैं चले जाता हूँ अपने ग्रुप में। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो अभी मैंने फ़ोटो सिलेक्शन के लिए भेजे थे वो आ गया है। इसको जस्ट मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, ये सिंपली ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद इसको आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से खुल जाता है। तो यहाँ से ये इस तरीके से आपके क्लाइंट के सामने ऐसा खुल जाएगा और जब ये ऐसा खुल जाएगा तो इसका जो क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए इस तरीके से है ना। तो इस तरीके से आपके क्लाइंट के सामने ये ऐसा दिखाई देगा। अब आपका क्लाइंट क्या करेगा, सपोज़ उसको कोई फ़ोटो सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे मैं आपको सिलेक्शन करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज़ कि आपके क्लाइंट को ये वाली फ़ोटो पसंद आ गई तो यहाँ पे उसने पिक पे क्लिक कर दिया। अब इस फोटो में कुछ कमेंट अगर उसको लिखना है, सपोज़ आपके क्लाइंट को लिखना है कि भैया ये काफ़ी अच्छा लगा या जो भी है वॉटेवर, इसको कलर करेक्शन ऐसा करना, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखिए ये फ़ोटो नंबर 2 आ गई, नहीं समझ में आ रहा है, आपको नेक्स्ट करना है। आपकी फ़ोटो नंबर 3 आ जाएगी। यहाँ से इसको पिक पे क्लिक करेंगे। वो यहाँ पे देखिए ड्रॉ का ऑप्शन है। तो अगर उनको कुछ चीज़ ड्रॉ करनी है, सपोज़ यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ करना है तो ऐसा ड्रॉ करके लिख सकते हैं।
नाइस पिक्चर, या जो भी उनको अगर कोई पार्ट हटाना है, कोई भी एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज़ें वहाँ पे आ गई है तो उसको वो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं और आपको मेंशन कर सकते हैं कि भैया आपको ये चीज़ें हटानी है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे नाइस पिक्चर लिख देता हूँ, नाइस पिक्चर, ऐसा मैंने लिख दिया एंड इसको यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो ये जो आपका क्लाइंट लिखा होगा, आपके क्लाइंट जो भी इन सब चीज़ों को लिखे होंगे, तो ये चीज़ें आपको सिलेक्शन में दिख जाएगी। तो सपोज़ मैं यहाँ पे रैंडम कुछ फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे एंड इस तरीके से आपका जो क्लाइंट है वो आपके फ़ोटोज़ का सिलेक्शन कर लेगा। तो ये इस तरीके से मैंने रैंडम सेलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, सिंपली मैंने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, यहाँ से मैंने इसको ऐसा बंद कर दिया और कुछ भी नहीं किया। और यहाँ से ये बंद करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको टोटल 33 फ़ोटो, 0 लाइक, कमेंट, ये सब 0 दिखा रहा है अभी। जैसे ही मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करूँगा या लॉग आउट करके लॉग इन करूँगा और इसके बाद मैं अपने एल्बम में जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 कमेंट और 4 पिक ऐसा दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि 1 कमेंट। अब आप सिंपली देख सकते हैं कि ये सारी पिक्चर्स जो थी, जैसे ये वाली पिक्चर थी, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो ड्रॉ किया था हमारे क्लाइंट ने, या आपका क्लाइंट जो जब भी ड्रॉ करेगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा ईजिली और उसको आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से इसको एडिट करना है, या इसमें कोई चीज़ अगर प्रॉब्लमेटिक होगी तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये इस गम का सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा, बहुत पसंद आया मुझे ये फीचर। तो ये देखिए, जेपीजी के अलावा आपने रॉ भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे आप देखें, आपका क्लाइंट आपको जो भी कमेंट देता है, यहाँ पे देखिए नाइस पिक्चर लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। सिंपली आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड का ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ये देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। उसको फिर आप एडिट करके वापस उनको रीसेंड कर सकते हैं। तो ये था इसका एक बहुत ही कमाल का फीचर और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये है हमारे गम की वेबसाइट। अब हम आते हैं पोर्टफोलियो के फीचर में। दोस्तों पोर्टफोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। जब आपको अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ फ़ोटोज़ भेजने रहते हैं, आपका क्लाइंट बोलता है कि यार हमको आपका वर्क देखना है तो आप कुछ फ़ोटोज़ भेजिए। तो यहाँ पे ना आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ऐड करना है, आपका पोर्टफोलियो का नाम आपको ऐड करना है, जैसे सिंपल माई या प्री वेडिंग वर्क। ये प्री वेडिंग वर्क के नाम से मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया। अब पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, एक सिंक फ्रॉम एल्बम और दूसरा अपलोड फ़ोटोज़। तो अपलोड फ़ोटोज़ से आप क्या कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में जो भी फ़ोटोज़ हैं उनको आप अपलोड कर सकते हैं। और सिंक फ्रॉम एल्बम पे क्लिक करेंगे तो सिंक फ्रॉम एल्बम में सबसे अच्छी बात है कि मान लीजिए आपने इसमें रिसेंट के 10-15 एल्बम बना के रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वहीं से आप कुछ अच्छे फ़ोटोज़ जो हैं उनको सिलेक्शन करके, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाली फ़ोटो अच्छी लगी तो ये मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए सेलेक्ट कर देता हूँ। ये फ़ोटो अच्छी लगी, ये फ़ोटो अच्छी लगी मुझे, सपोज़ ये अपने पोर्टफोलियो में रखनी है ये फ़ोटो, ठीक है। ये वाली फ़ोटो अच्छी लगी मुझे, ये जंप वाली काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये ऐसी कुछ फ़ोटोज़ आपने ऐड करनी है। ये फ़ोटोज़ मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने सिंक कर दिया। देखिए 4 सिलेक्शन किया और यहाँ पे मैंने सिंक पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैं सिंक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरा जो प्री वेडिंग वर्क वाला जो एक पोर्टफोलियो जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे देखिए इस पे प्लस पे क्लिक करके अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं अपने दूसरे जगह से भी फ़ोटोज़ ऐड कर सकता हूँ। ये देखिए, तो आप चाहें तो सिंक फ्रॉम एल्बम भी कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है आपका पोर्टफोलियो का वर्क। इस तरीके से आप पोर्टफोलियो कर सकते हैं। और यहाँ से आप सिंपली, आपको अगर आपके क्लाइंट को शेयर करना है तो सिंपली शेयर पे क्लिक कीजिए। शेयर पे क्लिक करने के बाद कॉपी कीजिए और अगेन आपके क्लाइंट को आप डायरेक्ट जो है एल्बम वो है सेंड कर सकते हैं। डायरेक्ट जो पोर्टफोलियो है वो सेंड कर सकते हैं, जिससे आपका जो क्लाइंट है वो पोर्टफोलियो देखेगा और फिर आपका वर्क देख के आपको वर्क दे सकता है। तो ये था इसका एकदम सिंपल सा मेथड कि आपको इस तरीके से इसमें वर्क करना है। दोस्तों अगर मैं गुम की बात करूं तो ये किसी भी दूसरे स्टोरेज से, दूसरे किसी भी क्लाउड स्टोरेज से काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज देता है। अगर मैं बात करूं सपोज गूगल ड्राइव वगैरह की, तो गूगल ड्राइव हमको 15 GB तक यानी कि 15 GB तक का फ्री स्टोरेज देता है, जबकि अगर मैं गुम की बात करूं तो ये 50 GB का आपको फ्री स्टोरेज देता है।
अगर मैं इसके स्पीड की बात करूं तो ये काफ़ी स्पीड है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इजी टू यूज़ है। इसका जो लेआउट है वो बहुत सरल है, बहुत इजी है आप, और दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है। किसी भी दूसरे उससे ये काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और बहुत सरल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये बहुत हेल्प करता है फोटोग्राफी फील्ड में। अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र है तो आपको बहुत ईजी इंटरफेस देता है, जिसके साथ आप काफ़ी अच्छा अपना जो प्रोफाइल है, अपना जो फ़ोटोज़ है उनको शेयर कर सकते हैं। ये इसमें काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा ये बहुत अच्छे पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ आता है, यानी कि आप अपनी फाइल में पासवर्ड प्रोटेक्शन दे करके आप सिक्योरिटी फील करते हैं। आपकी जो फाइल है वो किसी दूसरे के पास शेयर नहीं होती है। आप जिनको दिखाना चाहते हैं सिर्फ उनको ही आप दिखा सकते हैं। तो ये इसमें काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा। इसके अलावा आपके क्लाइंट को भी कोई टेंशन नहीं होता है, आपका क्लाइंट जो होता है वो काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक लार्ज फाइल साइज़ आपको मिलता है, लार्ज स्टोरेज मिलता है 50 GB का फ्री पे। अगर आप इसके और दूसरे प्लान पे जाते हैं तो फिर आपको और भी स्टोरेज मिलता है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर रहे होंगे तो आपको 10 GB और एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करके टोटल 60 GB फ्री एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फ्री जो है स्टोरेज एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा गुम के वेबसाइट के बारे में सारा डिटेल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो ईजिली इसके साथ अपने क्लाइंट को फ़ोटो सेंड करना या उनसे फ़ोटो सिलेक्शन करवाना। अगर आप एक एल्बम डिज़ाइनर हैं और आप अपने किसी दोस्त से एल्बम डिज़ाइन, अपने किसी क्लाइंट का एल्बम डिज़ाइन करते हैं तो उनसे भी आप फ़ोटोज़ वगैरह इसमें मंगा सकते हैं। तो ये बहुत ईजी और बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप फ़ोटोज़ पे अगर कोई कमेंट करना चाहें, सपोज़ आपने कोई एल्बम डिज़ाइन किया है, उससे आपने अपने क्लाइंट को भेजा है, अगर आपके क्लाइंट को कोई चीज़ छोटा बड़ा करना है, कोई फ़ोटो छोटी बड़ी करनी है, तो ये काफ़ी हेल्प उसमें कर सकता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो गुम के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो rajaawasthi007 ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसको फॉलो करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप मुझे ये वेबसाइट यूज़ करके भी बताइएगा कि आपको ये वेबसाइट कैसी लगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।